नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। क्या आप पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर में हो या फिर डीसीए सेकंड सेमेस्टर में हो तो आपको ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस की। जो आपका सिलेबस होने वाला है, आपके चारों सब्जेक्ट या फिर डीसीए के 3 सब्जेक्ट, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा 4 सब्जेक्ट और डीसीए में पढ़ा होगा 3 सब्जेक्ट। उसी प्रकार सेकंड सेमेस्टर में यानी पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर में भी आपको मिलते हैं 4 सब्जेक्ट और डीसीए सेकंड सेमेस्टर में मिलते हैं 3 सब्जेक्ट। तो पहले बात कर लेते हैं किसकी, पीजीडीसीए के 4 सब्जेक्ट की। उसके बाद हम बात करेंगे डीसीए के 3 सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो है पीजीडीसीए जो 2 है यानी 2 पीजीडीसीए फर्स्ट के अंतर्गत मिलता है आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके अंतर्गत देखिए मार्क्स भी जो है डिवाइड है, जो कि आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें भी देखा होगा। यहाँ पे आपको मिलता है टोटल मतलब जो 80 नंबर का पेपर आता है और उसमें से आपको लेना पड़ता है 32 नंबर। साथ ही इंटरनल के मार्क्स भी यहाँ डिफाइन है। अब यहाँ देखिए, आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। जिस प्रकार फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में प्रैक्टिकल नहीं था, उसी प्रकार आईटी ट्रेंड्स में आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ थ्योरी और इंटरनल होगा। टोटल मिलाकर आपके 100 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद सेकंड जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे आपको थ्योरी मिलेगा कितने का, 50 का, जिसमें से आपको 20 नंबर लेना है। प्रैक्टिकल मिलेगा 30 का, उसमें से आपको 12 लेना है और इंटरनल रहता है। तो इस प्रकार इसका भी पेपर हो जाता है 100 का, यानी कि 100 में ही आपको तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी। अब यहाँ देखिए, प्रैक्टिकल हो गया तो जो 30 नंबर है वो इधर यहाँ पे ले आया गया, जबकि यहाँ प्रैक्टिकल नहीं था। तो क्या किया गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 80 नंबर जो है वो आपको देखने को मिलेगा थ्योरी का। अब देखिए, नेक्स्ट जो पेपर है वो मिलता है डीटीपी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप। अब देखिए, ये वाला सब्जेक्ट पढ़िए या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली पढ़िए। ये दोनों ही सब्जेक्ट आपको मिलेंगे ऑप्शनल, यानी कि या तो आप पहला पढ़िए या तो दूसरा। तो हम यहाँ दोनों की बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे किसकी, डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप की। इसका भी पेपर उसी सीक्वेंस में मिलेगा, यानी कि उसी प्रकार मार्क्स डिवाइड है जिस प्रकार इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के थे। फिर टैली का भी उसी प्रकार डिवाइड है। टैली में आपको बेसिक अकाउंटिंग पढ़ना है और साथ ही टैली के अंतर्गत जो बेसिक है प्रोसेसिंग है, बेसिक वर्किंग है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसका मैंने कंप्लीट वीडियो भी बना दिया हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो हम धीरे धीरे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एक एक करके सारे टॉपिक। उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट जो 4th नंबर का सब्जेक्ट है वो मिलेगा आपको मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, प्रीमियर एंड साउंड फोर्ज। अगर आपको ये पढ़ना तो ठीक है, और नहीं तो आप पढ़ सकते हैं ASP.NET प्रोग्रामिंग। आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में VB.NET पढ़ा होगा तो सिंपल सी बात है, आपको पढ़ना चाहिए क्या, ASP.NET, क्योंकि ये एडवांस प्रोग्रामिंग है। यानी कि VB.NET जो है आपकी विंडोज़ बेस्ड प्रोग्रामिंग है और ASP.NEट आपकी सर्वर बेस्ड है। सर्वर बेस्ड का मतलब होता है जो आप वेब पेज देखते हो, वेबसाइट देखते हो, उसमें ये जो है इसमें डेवलपमेंट के लिए काम आती है। इसकी मार्क्स भी उसी प्रकार डिवाइड है। तो ये तो हो गया हमारा पीजीडीसी के 4 सब्जेक्ट। 4 ही पढ़ना है आपको। देखिए, यहाँ पे दिया कितने हैं, 2 यहाँ दिए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, यानी कि टोटल मिलाकर 6 दिए। 6 में से 4 ही पढ़ना है। अगर आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पेपर के लिए सिर्फ 4 ही पढ़ना। कौन कौन से, 2 तो ऊपर के कंपलसरी हो गए, फिर इन 2 में से कोई एक और इन 2 में से कोई एक, तो आपके टोटल हो जाएंगे कितने, 4। अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं डीसीए की। डेस्कटॉप जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है सेकंड सेमेस्टर, उसके अंतर्गत आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से, देखिए, पहला आईटी ट्रेंड्स है। जो आपका पीजीडीसीए का आईटी ट्रेंड है उसके अंतर्गत ही बहुत सारे टॉपिक इसके में जो है कवर किए जाते हैं। 1-2 यूनिट है वो आपकी अलग से कवर कर ली जाएगी। फिर इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, जिस प्रकार पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर का इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग था, उसी प्रकार ये भी देखने को मिलेगा। बस इसमें 2 यूनिट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, वो हम यहाँ पे अलग से पढ़ लेंगे। हालांकि इसके कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। मैं अभी दिखाऊंगा कौन सी प्लेलिस्ट आपको चेक करना है। मल्टीमीडिया विद कोरल, अब देखिए, पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर में भी आपको देखने को मिलता है मल्टीमीडिया विद कोरल, प्रीमियर और साउंड फोर्ज। उसको पढ़ सकते हैं आप, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसमें साउंड फोर्ज और एडोब प्रीमियर है, पर इसमें नहीं है। नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, वीडियो एडिटिंग है और साउंड एडिटिंग। उसके अलावा आप देखिए, यहाँ पे डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप, जो सेकंड सेमेस्टर पीजीडीसीए था उसका कंप्लीट सब्जेक्ट ये देखने को मिल जाता है। तो आप अगर पीजीडीसीए का डीटीपी पढ़ लेते तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा 1-2 यूनिट का। अब यहाँ थ्योरी देख लेते किस प्रकार है। देखिए, यहाँ पे 80-80 नंबर की कंप्लीट थ्योरी है सभी में। फिर उसके बाद आप देखोगे तो इसमें आपको 3 यानी कि है तो 3 सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल पर 2 ही देना होता है, क्योंकि यहाँ से एक ही लेना ना, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा लेना या डीटीपी। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको
25 नंबर का प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है। 2 पेपर रहेंगे 25-25 नंबर प्रैक्टिकल के, और बाकी जो आपका आईटी ट्रेंड है वो रहेगा थ्योरी, उसमें प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। बाकी इंटरनल भी सभी में मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका पहला सब्जेक्ट हो जाता है 100 नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो 125 यानी कि 125 के मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्या बेसिक सिलेबस। अब इसको थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। तो पहले चलते हैं हम कहाँ पे, पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर में। तो पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर में चलने से पहले आप देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको आप ये बता सकते हैं, इनके वीडियो भी अवेलेबल है और इसकी ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पे चलती है। हम चलते सीधे सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में आप देखोगे तो पहला सब्जेक्ट मिलता है आईटी ट्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आईटी ट्रेंड्स में आप जाओगे तो सेकंड सेमेस्टर का ये पहला सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत आपको ये देखिए 2 पीजीडीसीए फर्स्ट आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आईटी मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके जब इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, यहाँ से लेकर दूसरी जगह भेजते हो या प्राप्त करते हो, तो उसके लिए यहाँ पे ज़रूरत होती है किसकी, आईटी की, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ठीक, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम किसे कहेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, आईटी, है ना। और ट्रेंड्स का मतलब होता है वर्तमान में जो चल रहा है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और साथ ही उसके अंतर्गत कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें इसी को ध्यान में रखते हो देखिए आपको पहली यूनिट में ई गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी। देखिए इसके अलावा साइबर क्राइम से रिलेटेड, यानी कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, इनसे रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट के ऐप मिल जाएंगे जो कि ई गवर्नेंस को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिल जाती है आपको फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए सेकेंड यूनिट की अगर बात करेंगे तो सेकेंड यूनिट में आपको मिल जाता क्या, आपको ई कॉमर्स मिल जाता है। ई कॉमर्स आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स डीसीए के अंतर्गत। अगर आप डीसीए सेकंड सेमेस्टर में हो और अगर आईटी ट्रेंड की पहली सेकंड यूनिट पढ़ लेते हैं तो आपका सेकंड सब्जेक्ट के अंतर्गत जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। इसमें बैंकिंग से रिलेटेड, आरटीजीएस है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। थर्ड यूनिट में देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन यानी वायरलेस कम्युनिकेशन होगा। इसमें आपको 2G, 4G, 5G या जो भी है 6G आने वाला है, आईएमई टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा जीपीएस है, इसके अलावा जीपीआरएस जो भी हम पढ़ते हैं, जीआईएस है, सारी चीज़ें मिलेगी। उसके बाद फोर्थ यूनिट में आपको एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगी, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग है, आईओटी है, बिग डाटा है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी कहाँ पे, फोर्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट जो मिल जाती है वो डीसीए सेकंड सवाल, मतलब डीसीए सेकंड में जो पढ़ रहा है उसको नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि यहाँ फिफ्थ यूनिट में आपको MIS मिलेगा, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे आपको ये जो PGDCA सेकंड है उसके लिए बस काम की आएगी। तो यहाँ पे टोटल ये 5 यूनिट हो जाती है। अब सेकंड जो सब्जेक्ट मिल जाता है वो मिल जाता है आपको इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग का। इसमें आपको मिलेगा बेसिक रूप से इंटरनेट का बेसिक। आप देखोगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पीसी पैकेज की फर्स्ट यूनिट में कवर किया गया होगा इंटरनेट के बेसिक। हालांकि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो कि बेसिक चीज़ें, जैसे ISP हमने वहाँ पढ़े थे पर यहाँ पढ़ेंगे, ईमेल है, इसके अलावा देखिए www है, और कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, इन सब में वर्किंग यहाँ पर देखेंगे। सेकेंड यूनिट में आपका टोटल मिल जाता है HTML मतलब हो जाता है वेब डिज़ाइनिंग के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जो तैयार करती है वो उस लैंग्वेज को बोलते हैं HTML। उसके बाद है CSS क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML में स्टाइलिंग यानी कि फॉर्मेट करने का काम करती है CSS। इसी के अंतर्गत मिल जाती है जावास्क्रिप्ट। क्या मिल जाती है? जावास्क्रिप्ट। आप देखोगे यहाँ पे तो आपको देखिए जावास्क्रिप्ट मिल जाएगी, जिसके अंतर्गत कुछ बेसिक स्क्रिप्टिंग चीज़ें देखने को मिल जाती है, फंक्शंस है, एरे है, वेरिएबल है, जो भी है। फोर्थ यूनिट में देखिए आपको मिल जाता है HTML एडिटर, जो मुख्य रूप से बंद तो हो गया पर हमें सिलेबस में दिया एक्सप्रेशन वेब, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा आपको बेसिक लेआउट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। फिफ्थ यूनिट में आपको मिलेगा वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के अंतर्गत वेबसाइट बनाना और बेसिक चीज़ें जो हम काम करते हैं वो भी हम देखेंगे। साथ ही कुछ प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, होस्टिंग, ये सारी चीज़ें मिल जाती कहाँ पर आपको मिल जाती इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग में। अब यहाँ देखिए आपको जो DCA सेकंड है उसमें ये सिलेबस कैसे चेंज होगा। HTML तो रहेगा, उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट भी रहेगा, साथ ही आप देखोगे तो ये बेसिक ये वाला भी रहेगा, मतलब फर्स्ट यूनिट का बेसिक। अब आप PC पैकेज में जो पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में उसका सिलेबस आ गया है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स में, और आपको फिफ्थ यूनिट में मिलेगा ई कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस नहीं पढ़ना है DCA सेकंड में, और एक्सप्रेशन वेब भी नहीं पढ़ना। अब देखिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो मिलता है आपका DTP, जो कि DCA सेकंड में भी है और PGDCA सेकंड में भी है। तो देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे
डीटीपी किसके साथ पढ़ना है? डीटीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ ही पेज मेकर और फोटोशॉप को पढ़ना है। अब देखिए यहाँ बेसिक रूप से कॉन्सेप्ट मिलेगा, डीटीपी क्या है, डीटीपी की वर्किंग है, प्रिंटिंग क्या है, सारी चीज़ें मिलेगी फर्स्ट में। उसके बाद सेकंड में मिलेगा आपको पेज मेकर, पेज मेकर का बेसिक चीज़ें, और थर्ड में मिलेगा आपको क्या, थर्ड में भी आपको मिलेगा जो पेज मेकर है उसका एडवांस चीज़ें। अब फोर्थ और फिफ्थ की बात करें तो बेसिक रूप से इमेजेस के बारे में बात करेंगे, साथ ही फोटोशॉप है, फोटोशॉप के बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होती है, फोटोशॉप में वर्किंग, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो पेज मेकर के साथ साथ हम जो कोरल पढ़ेंगे उसमें भी पेज डिज़ाइनिंग देखेंगे, और फोटोशॉप हम जब पढ़ेंगे तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये हो गया आपका डीटीपी का। तो ये तीनों सब्जेक्ट डीसीए में भी देखने को मिल जाते हैं, सेकंड सेम में मैंने डिफरेंस बता दिया हूँ। जब आगे क्लास ली जाएगी तो उसमें भी आपको और बता दिया जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है, बस आपको कंटिन्यू यहाँ पे देखते रहना। अब अगर डीटीपी नहीं लेता कोई डीसीए पीजीडीसीए सेकंड में, तो वो क्या लेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली। इसकी कोशिश करूँगा मैं क्लासेस लाना, हालांकि इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा अकाउंटिंग से रिलेटेड, फिर उसके बाद टैली में काम करना, टैली में कंपनी को क्रिएट अल्टर जो भी है सारी चीज़ें मिलेगी, रिपोर्ट में काम करना। उसके बाद देखिए ग्रुप में काम करना। फिफ्थ यूनिट में देखने को मिलेगा चेक प्रिंटिंग है और बेसिक सिक्योरिटी ऑप्शन, सारी चीज़ें बैकअप रिस्टोर, ये सब मिलेंगे आपको टैली के अंतर्गत। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाता है क्या, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा। तो कोरल ड्रा से रिलेटेड जो 3 यूनिट है, पहली दूसरी और तीसरी, 3 यूनिट यहाँ पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में हम एडोब प्रीमियर के बारे में यहाँ पर जानेंगे, बेसिक वीडियो एडिटिंग, और फिफ्थ यूनिट में हम जानेंगे साउंड फोर्ज यानी साउंड एडिटिंग के बारे में जानेंगे। इसके अलावा अगर आप एडोब प्रीमियर मतलब मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा ये वाला सब्जेक्ट नहीं लेते हो तो आप क्या लेते हो, ASP.NET। तो इसकी वीडियो कंप्लीट ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इनकी नोट्स भी मिल जाती है। नोट्स के लिए मैं बताता हूँ, अभी वेबसाइट लॉन्च हो गई है, वेबसाइट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए HTML का कॉन्सेप्ट जो कि हमने ऑलरेडी देख ली है। फिर ASP.NET से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए ASP.NET की वर्किंग, वैलिडेशन क्या होता है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग है, XML है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको कहाँ पे, ASP.NET में। तो ये है आपका कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस। चलिए अब काम की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ सीधे जो है ब्राउज़र ओपन करना है, या फिर आपने मोबाइल में देखोगे तो मोबाइल में आपको टेलीग्राम में आप देखोगे तो SSW एजुकेशन PDF, इसको ज्वाइन कर लेना है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती है, जो भी चीज़ें अपने को भटकना नहीं पड़ता। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में देखिए यहीं पे जाओगे तो यहीं पे आपको मिल जाएगी वेबसाइट की लिंक भी, देखिए sarkarstudywaves.com। नहीं तो आप ऐसे जा सकते हैं www.sarkarstudywaves.com, इसको आप सर्च कीजिए, आपको इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, ये लॉन्च हो गई अभी, इसमें बहुत सारा कंटेंट डाल दिया गया है, जिसमें आप देखिए आपको नॉमिनल प्राइस में पेड कोर्सेज भी मिलेंगे। हालांकि आपको पेड कोर्सेज नहीं पढ़ना था, आप यूट्यूब में फ्री भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान के अंतर्गत आप देखोगे, देखिए कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आप इस पर सिंपल क्लिक करना है और आपको उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए MS ऑफिस से रिलेटेड है, इंटरनेट बेसिक है, कोडिंग प्रोग्रामिंग है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, DTP वर्क, ऑफिस वर्क से रिलेटेड चीज़ें भी डलेगी वहाँ पे, मोबाइल एप्लीकेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स है। कोर्स वाइज अगर नोट्स चाहिए आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कोर्स वाइज नोट्स DCA फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, और PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। इसके अलावा अगर आप BCA MSc CS कोई कर रहा है तो उसके लिए भी यहाँ आगे जो है मटेरियल अपलोड होगा। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे MP एग्जाम से रिलेटेड MPPSC, व्यापम, CPCT की परीक्षा सभी देते हैं, उसके लिए भी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। GK GS से रिलेटेड आपको करेंट जो जॉब वैकेंसी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली एक ही जगह में। तो आप इस वेबसाइट में आप जो है विजिट करिए और अपने दोस्तों को भी आप ऐसे शेयर कर दिया करिए। जैसे आप सिंपल ऐसे क्लिक करते हो तो आपको यहीं पे आइकॉन आ जाते हैं, आप क्या चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम या जो भी, तो उसको आप यहाँ से सीधे क्लिक करके क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको ये जो है आगे देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। कंप्लीट सिलेबस में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है जिसका नाम है IT टेंस एंड टेक्नोलॉजी, इस सब्जेक्ट को यहाँ पे हम शुरू करेंगे। तो आपको एक बेसिक रूप से अगर देखें तो आपको कंप्लीट वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। कंप्लीट वीडियो की अगर बात करें कहाँ मिलेंगे आपको कंप्लीट वीडियो, आप जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो यहीं पे देखिए PGDCA DCA सेकंड सेमेस्टर जो सिलेबस है इसमें कंप्लीट आप क्लिक करोगे, और कंप्लीट क्लिक करने के बाद आप जब जाओगे ऐसे तो आपको यहाँ पे देखिए, ये देखिए पेपर कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करना, IT टेंस है, देखिए इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग है, इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स है, DTP है, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा है,
टैली है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर वाली लिंक को क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी आपको सारे सब्जेक्ट एक ही जगह मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार का डाउट होगा। डाउट तो वैसे रहता ही है, डाउट होगा आगे हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसी में आपको मिलेगा एक ग्रुप चर्चा परिचर्चा, ठीक है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं। सारी चीज़ें नोट्स वगैरह इसी टेलीग्राम में मिलती है। अब से आगे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो आपको अब मिलेगी वेबसाइट में, तो आप कंप्यूटर नोट्स में जा सकते हैं, यहाँ पे आपको वेबसाइट में भी सारी चीज़ें मिल जाएगी। अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।